बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम बाब नंबर 5 की आखिरी सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 5.6। मशकी सवालात से पहले के पहले जितना भी हमने पढ़ा उसमें आखिरी सरगर्मी है हमारी। इसमें उसने एक टेबल बनाया हुआ है और वो कह रहा है कि इसी तरह का टेबल आपने बनाना है HTML के वेब पेज के अंदर। उसके लिए आपने HTML के टैग्स कौन से ऐड करने हैं, किस तरह से आपने उसमें डाटा एंटर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। फिर आपको इंशाल्लाह इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि बाब नंबर 5 हमने मुकम्मल कर लिया है तकरीबन। इसकी सिर्फ मश्क रह गई है और सरगर्मी रह गई है एक जो हमने करनी है। तो आज हम सरगर्मी नंबर 5.6 करने वाले हैं, जिसमें उसने एक टेबल बनाया हुआ है और वो कहता है कि ऐसा ही आपने टेबल जो है वो बनाना है। तो इस टेबल को बनाने के लिए HTML में हम किस तरह से काम करेंगे और क्या लिखेंगे, क्या कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे, वो हमने देखना है। सबसे पहले तो उसने कहा है कि फ़ाइल pakistan.html में एक टेबल बनाएं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के बड़े शहरों की आबादी दिखाए। आप मुदरजा झैल टेबल का फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने कहा है कि फ़ाइल सबसे पहले बनानी है pakistan.html। तो हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले तो, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं। यहाँ से ऑल फाइल्स करके इसका नाम रख देते हैं pakistan.html। ये करके मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह से जैसे भी तक करते आए, HTML का टैग लगाया हमने। अब हमने जो कुछ लिखना है इसके अंदर होगा, और यहाँ पे मैं बॉडी का टैग लगाता हूँ, बॉडी। इसी तरह से यहाँ पर भी /body, और इस बॉडी के टैग के अंदर हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हमने टेबल का टैग लगाया और यहाँ पर उसकी मैंने साथ ही इसकी क्लोजिंग कर दी, टेबल, और यहाँ से हम इसे नीचे ले जाते हैं। अब जो लिखना हमने इसके अंदर करना है। टेबल का जो टैग है वो लगाने के बाद अगर आप देखें सरगर्मी में उसने जो टेबल बनाया वो किस तरह का है। सबसे पहले तो उसके ऊपर 3 हेडर हैं, क्योंकि आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन। यानी सूबे का नाम है सबसे पहले, उसके बाद शहरों के नाम है, उसके बाद पॉपुलेशन है यानी आबादी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर शामिल करना है। उसके लिए हम सबसे पहले तो लगाते हैं TR का टैग, जो कि टेबल रो के लिए होता है। तो हम पहली जो रो यानी कतार लगा रहे हैं वो हमारे पास TR है, और इसके अंदर हमने TH का टैग लगाना है टेबल हेडर के लिए, TH, और इसके अंदर हम लिखेंगे /TH, और इसके अंदर फिर हम जो है वो इसकी हेडिंग शामिल करेंगे। तो पहले नंबर पर है हमारे पास प्रोविंस, उसके बाद मैंने फिर TH का टैग लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा /TH, और इसके अंदर फिर लिखा मैंने सिटी, प्रोविंस, सिटी, उसके बाद TH और फिर /TH। इसके अंदर अब मैंने लिख दिया पॉपुलेशन, यानी आबादी का ये एक सेल बन गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना करने से हमें क्या नज़र आता है। हमने इसको महफूज किया हुआ है, यानी सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान। तो मैंने इसको यहाँ से खोला अपने ब्राउज़र में, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन, ये 3 आपको हेडिंग नज़र आ रही है, बोल्ड हुई है, इसका मतलब है ये हेडिंग है। अब हमने इसके अंदर डाटा इनपुट करना है। तो उसके लिए एक नई रो मैं बनाता हूँ यहाँ पे TR, इसकी भी मैंने यहाँ पे साथ ही क्लोजिंग कर दी /TR, और इसके अंदर अब मैंने TD लिखना है, TD। अब बलूचिस्तान के आगे सिटी एक ही है, कोयटा उसने लिखी हुई यहाँ पर, क्योंकि अभी वो बड़ा शहर है बलूचिस्तान में, वो कोयटा बस, तो एक ही है, तो इसको रो स्पैन करने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो इसका डाटा मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया, कोयटा, कोयटा लिख दिया और यहाँ पर /TD लगा दिया। दूसरा डाटा जो है, ये पहला जो है वो बलूचिस्तान है, उसके बाद कोयटा है। तो पहला बलूचिस्तान भी तो लिखना है ना हमने, तो /TD यहाँ पे मैंने लिखा बलूचिस्तान। ये प्रोविंस के नीचे लिखा आएगा बलूचिस्तान,
सिटी के नीचे लिखा आएगा कोयटा, और पॉपुलेशन उसने खाली छोड़ी हुई है, वो टेबल खाली आपने छोड़ देना। तीसरा जो डाटा है वो नहीं लिखना, तीसरी कीमत नहीं यहाँ पे दर्ज करनी। मैंने इसको सेव किया, मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश या रीलोड किया तो ये देखें प्रोविंस के नीचे आ गया बलूचिस्तान, सिटी के नीचे आ गया कोयटा और पॉपुलेशन खाली है। इसके अंदर एक ही सिटी थी बलूचिस्तान के आगे, तो इसलिए इसको रो स्पैन मैंने नहीं किया। अब आगे हमारे पास अगली जो रो है वो है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा TR उसी तरह से, और यहाँ लगाया /TR, और इसमें अब मैंने फिर से TD लगाकर डाटा इसमें दर्ज करना है, तो /TD लगाया, और यहाँ पर मैंने लिखा खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा ये लिखा। और इसके आगे भी हमारे पास एक ही बड़ा शहर है और वो है पेशावर, तो पेशावर मैंने लिख दिया, और पेशावर /TD के बाद आएगा, ये लगा TD और यहाँ पे लगाया /TD, और इसके अंदर मैंने लिखा पेशावर। ये मैंने उससे वहाँ से कट पेस्ट कर लिया है, ये मैंने तरीका आपको बताया हुआ। तो प्रोविंस के नीचे लिखा आएगा ये खैबर पख्तूनख्वा, और सिटी जो है यानी शहर उसके नीचे लिखा आएगा पेशावर, और पॉपुलेशन उसी तरह से खाली रह जाएगी। मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से रीलोड या रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें प्रोविंस बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिटी कोयटा, पेशावर, लेकिन पॉपुलेशन खाली है, इसके सेल खाली हैं। अब आगे हमने क्या करना है, आगे एक और हमारे पास रो है और वो है हमारे पास पंजाब, तो TR इसी तरह से एक रो शामिल की /TR, और इसमें अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे TD शामिल करना है, लेकिन रो स्पैन बराबर है 4 के, क्योंकि यहाँ पर जो उसने सरगर्मी में आपको टेबल बनाकर दिया हुआ है इसमें पंजाब के आगे 4 बड़े शहरों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें लाहौर है, दूसरा है फैसलाबाद, तीसरा है रावलपिंडी और चौथा है गुजरांवाला। तो इसलिए हमने रो स्पैन कर लिया 4 में। तो पहला जो हमारे पास डाटा है वो है पंजाब, तो पंजाब के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास लाहौर लिखा हुआ उसने, तो /TD लगाया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया लाहौर। अब बाकी जो है हमारे पास यानी फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, वो इसके नीचे हमने लिखने हैं, तो उसके लिए ये रो स्पैन तो हमने कर लिया। अब अगली रो हमने शामिल करनी है इसके अंदर, यानी TR लगा के इसी तरह से यहाँ पर /TR, और इसमें हमने यहाँ पर आगे डाटा शामिल कर देना है कुछ इस तरह से /TD। और इस बार हमारे पास जो दूसरा शहर है, दूसरी सिटी है, वो है फैसलाबाद। बिल्कुल इसी तरह से आपने एक और रो को शामिल करना है TR का टैग लगा के, और इसमें भी आपने /TR लगाया, और इसमें आपने फिर TD का टैग लगाया, TD, और फिर /TD, और इसमें आपने लिखा रावलपिंडी, रावलपिंडी। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर TR और इसका एंडिंग टैग लगाया यानी क्लोजिंग टैग लगाकर, और इसमें भी आपने फिर से TD शामिल किया और /TD, और यहाँ पर आपने लिख दिया गुजरांवाला। अच्छा, ये मैंने करने के बाद देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हुआ है, तो मैं इसको सेव करके रीलोड करता हूँ। तो ये देखें पंजाब, इसकी रो स्पैन हो गई 4 में, यानी 4 में ये फैल चुकी है, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला। इसमें कोई हमने रो स्पैन नहीं की थी, इसमें भी हमने नहीं की थी, तो एक ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पंजाब और उसके आगे लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला। तीसरा जो है हमारे पास पॉपुलेशन यानी आबादी, वो खाली छोड़ी हुई है, क्योंकि उसने सरगर्मी में भी खाली छोड़ी है। आप उसमें अगर डाटा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, उसका तरीका मैं बता दूंगा आपको आखिर में जाकर, लेकिन फ़िलहाल आपको ये मुकम्मल करवा दूं मैं, क्योंकि हमने सरगर्मी को मुकम्मल करना है, जैसा उसने टेबल बनाया वैसा बनाना है। तो वो जो पॉपुलेशन है वो कैसे इसके अंदर शामिल करनी, वो भी तरीका बता दूंगा। अब हमारे पास आती है आगे अगली रो, तो TR लगाया मैंने, TR का टैग लगाया /TR, और इसमें
मैंने उसी तरह से TD लगाया, डाटा शामिल किया, लेकिन ये डाटा शामिल करते हुए इस बार इसको मैंने रो स्पैन करना है 3 में, क्योंकि सिंध में हमारे पास जो है वो 3 शहर हैं बड़े, कराची, हैदराबाद और सक्खर लिखा हुआ उसने यहाँ पर। तो TD लगाकर मैंने यहाँ पर लिखा रो स्पैन, यानी इसकी रो को स्पैन करना है, ये बराबर है किसके, 3 के बराबर है। और यहाँ पर मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया TD और इसके अंदर मैंने लिख दिया सिंध। ये हो गया। इसमें सबसे पहला जो डाटा है हमारे पास वो है कराची, तो फिर TD का टैग लगाया और इसके अंदर मैंने लिखा कराची। कराची लिखने के बाद अब एक और रो यहाँ पर मैंने शामिल करनी है, उसी तरह से TR और फिर /TR, और इसमें मैंने डाटा शामिल किया हैदराबाद का TD/TD और फिर हैदराबाद। ये हो गया। अब आपने अगला जो शहर है सक्खर, वो एक और नई रो के अंदर आपने शामिल करना, उसी तरह से जिस तरह से ऊपर हमने किया हुआ है। पंजाब जब आया था तब भी हमने ऐसे किया था, तो इसमें फिर हमने डाटा शामिल करना है TD/TD और इसमें हमने लिखना है सक्खर। ये हमने लिख दिया सक्खर। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है हमारा। मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हमने किया। ये देखें, ये मुकम्मल हमारे पास ये एक्टिविटी जो है हमारी, यानी सरगर्मी नंबर 5.6 उसका जवाब है। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको नोट कर लें, लिख लें अपने पास कि किस तरह से हमने बनाया। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी सरगर्मी जैसा टेबल बना है या नहीं बना। तो ये देखें, बिल्कुल वैसे ही। बलूचिस्तान के आगे कोयटा है, उसके आगे पॉपुलेशन खाली है। खैबर पख्तूनख्वा के आगे पेशावर है, उसके आगे पॉपुलेशन खाली है। पंजाब के आगे हमारे पास लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी और गुजरांवाला है, पॉपुलेशन खाली छोड़ी हुई है। सिंध के आगे हमारे पास कराची है, हैदराबाद और सक्खर है, आगे पॉपुलेशन खाली है। तो इस तरह से ये हमारा जो है सवाल, ये उसका हल है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, इसको देख लें गौर से। मैं इसको स्क्रॉल भी कर देता हूँ, साथ साथ आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमारा HTML का एक पेज बन गया। और इसमें अगर आपने पॉपुलेशन भी शामिल करनी है तो कोई मसला नहीं है। आपने जहाँ पे डाटा दिया, जैसे बलूचिस्तान है जो कि प्रोविंस के नीचे नज़र आएगा, सिटी के नीचे नज़र आया हमें कोयटा, तो पॉपुलेशन के अंदर आपने कुछ दिखाना तो आप वो भी दिखा सकते हो। उसी तरह से TD का टैग लगाओ /TD और यहाँ पर आप पॉपुलेशन लिख दो। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव और आप देखें कि ये यहाँ पर इसको कीमत दिखा देगा। ये पॉपुलेशन के नीचे कोयटा की आबादी दिखा रही है। मैंने फ़र्ज़ी आबादी लिखी है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए। इसी तरह से अगर आप पेशावर की देखना चाहते हैं तो आप पेशावर की भी देख सकते हैं। किस तरह से पेशावर की देखने के लिए आपको यहाँ पर पेशावर की कीमत लिखनी पड़ेगी। तो खैबर पख्तूनख्वा तो प्रोविंस के नीचे आ गया, सिटी के नीचे आ गया पेशावर, तो इसी तरह से पॉपुलेशन के नीचे आपको लिखना पड़ेगा TD शामिल करके /TD और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 90 लाख लिख दिया मैंने, फ़र्ज़ी मैंने यहाँ पे कीमत लिखी है, ये दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसको मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये 90 लाख यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से हमारा जो पेज है HTML का, उसमें हम टेबल शामिल कर सकते हैं। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि हमने जब रो स्पैन पढ़ा था तो उसमें हमने हेडिंग जो है उसको फैला दिया था 2 या 2 से ज़्यादा रोज़ के अंदर। यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन। तो इससे पिछले लेक्चर में जब हमने रो स्पैन किया था तो हमने हेडिंग को रो स्पैन किया था। या जैसे समझ लें कि यहाँ प्रोविंस आ गया, यहाँ सिटी, और यहाँ आगे सिटी का नाम और यहाँ प्रोविंस का नाम, फिर पॉपुलेशन। वो इस तरह से था कि यहाँ पर आपको इस साइड पे आपको इस तरफ नज़र आ रहा था हेडर और यहाँ पे उनकी कीमतें थी, इसलिए उसमें हेडर को रो स्पैन किया था। लेकिन इस बार हमारे पास यहाँ पे भी डाटा ही है और यहाँ पे भी डाटा ही है, यहाँ पे भी डाटा ही है, तो हमने जो स्पैन किया वो डाटा को किया। ये देखें TD रो स्पैन 4,
इसी तरह से जब सिंध आया था हमारे पास तो सिंध में भी हमने यही किया। ये देखें TD रोस्पैन 3, तो सिंध को हमने रोस्पैन किया और उसके आगे जो हमने डाटा दिया वो कराची है। तो आपने देखा कि इस सूरत में ये बोल्ड नहीं हुआ, ये बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि जो हेडर है वो ऊपर ही है, नीचे उसकी कीमतें आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से जो उसने हमें कहा था हमने उसको मुकम्मल कर लिया। मैंने आपको बताया कि अगर आपने पॉपुलेशन को शामिल करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसको मैं ख़त्म करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें तो आप इजीली यहाँ से इसको सेव करें आसानी से और इधर से आगे इसको रीलोड करें। ये देखें ये टेबल है जो कि आपको उसने सरगर्मी नंबर 5.6 में कहा था करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा सरगर्मी नंबर 5.6 में जो उसने हमें टेबल दिया हुआ था हमने वो बनाकर देख लिया। मैंने आपको इसको किस तरह से बनाते हैं उसका सारा का सारा तरीका कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।